नमस्कार। हमने विशेष भू सर्वे का काम जो अभी बिहार में चल रहा है, इसके तहत आप लोगों की सेवा में जो बिल्कुल अनिवार्य पेपर है वंशावली, हमने ये बताया कि वंशावली कैसे बनाएं, उसका वीडियो आपकी सेवा में डाला गया। प्रपत्र 2 भरना अनिवार्य है। प्रपत्र 2 भरते समय कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है, इसकी भी हमने चर्चा की और बारीकी से प्रपत्र 2 आपके समक्ष भरा और वीडियो के माध्यम से आप तक वह पहुंच पाया। प्रपत्र 2 के भरते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सामने रखें, ये भी चर्चा हमने उस वीडियो में की। अब आज काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रपत्र है जो आप लोगों को प्रपत्र 2 के साथ ही भरना है। वह प्रपत्र 3.1 है। 3.1 है जिस प्रपत्र को हम लोगों को भर लेना है और इस प्रपत्र को भरने के लिए हमारे पास क्या क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम अपने सामने रखें फिर भरें। ऐसा नहीं है कि प्रपत्र 3 रख लिया, 3.1 आप सामने रख लिए और भरना शुरू कर दिए, नहीं, ऐसा कभी भूल नहीं करना। प्रपत्र 3.1 भरने के लिए हम वंशावली को भी साथ रखेंगे, जो सामने आपके सामने वंशावली बना हुआ है और साथ में रखे हैं। प्रपत्र 3 भी दिखाई दे रहा होगा, ये सामने हम रखे हैं जो बिल्कुल ब्लैंक है। प्रपत्र 2 ये भी दिखाई दे रहा होगा जिसको हमने पिछले वीडियो में भर के दिखाया है। तो ये भी भरा हुआ फॉर्म मेरे पास है और इसलिए है कि जो हमने प्रपत्र 2 में भरा है उसी के आधार पर या वंशावली के आधार पर प्रपत्र 3.1 भरेंगे। तो चलिए देर न करते हुए भरते हैं और कैसे हम सहयोग ले रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट का। तो प्रपत्र 3 भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ रखेंगे, सामने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखेंगे, तो एक वंशावली रखेंगे, दूसरा प्रपत्र 2 भरे हैं उसको रखेंगे, तीसरा खतियान भी रख लें। खतियान भी पीछे लगा हुआ है, ये दिख रहा है, आवश्यकता अनुसार खतियान का भी हम हेल्प लेंगे। तो हमने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सामने रखा, वंशावली, प्रपत्र 2 का भरा हुआ फॉर्म जो हमने पिछले वीडियो में भर के दिखाया है और खतियान भी रखा है। ये 3 डॉक्यूमेंट तो रखना अनिवार्य है प्रपत्र 3.1 भरने के लिए। तो चलिए अब देर नहीं करना है, फॉर्म को भरना हम स्टार्ट करते हैं। आप बारीकी से एक बार देख लेंगे, फिर आपको कहीं जाने की और किसी से भरवाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। प्रपत्र 3.1 वंशावली अधिनियम की धारा 5.1 सेवा में शिविर प्रभारी। अब यहाँ पर शिविर प्रभारी, शिविर कहाँ पर लगा हुआ है, अंचल में शिविर लगा हुआ है। तो अंचल का नाम, यहाँ आप अपने अंचल का नाम डालें। यहाँ प्रपत्र 2 में अंचल का नाम डाला हुआ है, दिख रहा होगा, क्या डाला हुआ है, कांटी। प्रपत्र 2 आपने भरा है तो एकदम अंचल जहाँ कांटी लिखा हुआ है प्रपत्र 2 में, तो यहाँ भी आपको कांटी ही लिखना है। तो हम कांटी लिखते हैं, कांटी लिख दिया। अब इसके बाद है जिला। जिला देख लेंगे प्रपत्र 2 में, या आपको स्मरण भी है अपना जिला इसमें जब भरा हुआ है तो फिर स्मरण की बात छोड़ दीजिए। इसलिए तो सामने रखे हैं कि एक डॉक्यूमेंट दूसरे का सहयोगी मित्र होता है। सहयोग के साथ अगर काम करोगे तो गलती होने की संभावनाएं नहीं होगी। तो जिला मुजफ्फरपुर, यहाँ पर लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर, लिख देते हैं मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर। चलिए लिखा हमने। अब यहाँ लिखा हुआ विषय आप घोषणा कर रहे हैं स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। स्वयं की माने अपना जो आपने वंशावली बनाया है, वंशावली सामने रखा हुआ है, यही आपका वंशावली आपने जो बनाया है या हमने बनाया, मेरा जो वंशावली है ये सामने रखा है। इसी के संबंध में इसमें हम क्या करेंगे कि शपथ ले रहे हैं। ये शपथ पत्र एक टाइप का है, तो ये शपथ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखा है महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं, हम लोग, यहाँ दो चीज़ें, मैं लिखा हुआ है और हम लोग लिखा हुआ है। अगर इकलौता आप हैं तो मैं रहने दें। अगर एक से आप अधिक हो, एक से अधिक का मतलब है कि ये यहाँ पर जो आप सर्वे कराने जा रहे हो, जिसके नाम से सर्वे होना है उस व्यक्ति का ही नाम डालना है। तो सिंगल अगर हो, इकलौता हो तो मैं रहेगा, अगर एक से अधिक हो तो हम लोग रहने दीजिएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वंशावली में 3 आदमी के नाम से, यहाँ बाकी लोग स्वर्गीय लिखा हुआ है। ये सारे लोग मर चुके हैं, आपको का ध्यान होना चाहिए। और ये सभी लोग मर गए हैं और इनका ज़मीन हमने पढ़ाते समय बताया था, वंशावली पढ़ाते समय, कि अतयनामा से इनको हासिल है। कृष्णा सिंह को कौन चीज़ से हासिल है? अतयनामा से। अतयनामा से हासिल है तो इनकी पूरी जायदाद इनका है और इनकी आधी जायदाद है। तो ये डायरेक्ट आ गया इनके लड़के सत्येंद्र सिंह को। तो इनको हमने बताया था 75% यानी 3/4 अंश दिया था, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ 3/4 अंश। आप देख रहे हो सत्येंद्र सिंह 3/4 हिस्सा स्पष्ट लिखा हुआ। अब आपके वंशावली में कितना हिस्सा किसको पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ भी हिस्सा लिखने में बड़ी विकट समस्या लोगों को हो रही है। और ये फॉर्म भर लेते हैं हम, तो एक वीडियो मैं बोर्ड पर बना दूंगा, 2-4 और तौर तरीका बताऊंगा कि हिस्सा आप बारीकी से कैसे लिखोगे। यहाँ हिस्सा लिखना ही अपनी काबिलियत है। अगर हिस्सा लिखने में आपकी भूल हो गई तो फिर वहाँ काफ़ी त्रुटि हो जाएगी और उस गलती को आपको सुधारने में समय लगता है। आखिर मौका आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं, मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन हम गलती ही क्यों करें। इसके लिए हिस्सा के लिए एक वीडियो अलग से मैं बोर्ड पर बना दूंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई पहला लिखा हुआ है। अब हमने कहा कि मैं, हम लोग, तो यहाँ हम लोग को रहने देंगे और मैं को काट देंगे। हम लोग में अब यहाँ 3 नाम है, सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह और कमलेश सिंह। 3 कॉलम भी है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब सवाल है कि 3 यहाँ है और 3 खंड भी यहाँ पर बना हुआ है। आप कहोगे कि हम 4 आदमी हैं तो कैसे बनाएंगे, लेकिन पहले भर लेते हैं तो सारे सवाल का जवाब देंगे। 4 आदमी है तो एक फॉर्म नहीं, एक और फॉर्म आप भर लेंगे। 4 आदमी 5 है, तब एक और भरेंगे तो 6 आदमी तक भरा जा सकता है। 3 आदमी इसमें है, एक और फॉर्म भर दिया तो फॉर्म एक दूसरा ले लेंगे। इसी में अगर 4 आदमी है तो इसी में अब 3 ही कॉलम है तो 4 का नाम कहाँ दोगे, आपको कष्ट हो जाएगा। एक और ऐसा फॉर्म, एक प्रपत्र 3 एक और ऐसा भर लीजिए, इसकी कमी तो है नहीं, नेट पर से निकल जाता है। ऐसे मैंने इस फॉर्म को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और वहाँ से भी आप डाउनलोड करके अपना फॉर्म निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक यहाँ प्रपत्र 2 वाले वीडियो में हम दे दिया है। ऐसे सब वीडियो में प्रयास कर रहे हैं कि सब में इस फॉर्म को रख दें कि ताकि यहाँ से आप डाउनलोड करके निकाल लीजिए और फिर आपके पास ये फॉर्म हो जाए। और है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो वहाँ से डाउनलोड करके आप निकाल सकते हो। तो चलिए, हम लोग में पहला नाम हम सत्येंद्र, यहाँ भी देखना है
ये आपने प्रपत्र 2 जो हमने भरने के लिए भरकर दिखाए थे, उसका वीडियो दिए थे, उसमें पहला नाम किनका है? सत्येंद्र सिंह। 3/4 हिस्सा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हिस्सा नहीं लिखना, केवल नाम लिखना। तो नाम लिख दिए श्रीमती। श्रीमती को हम लोग काट देते हैं। लेडीज होती तो श्रीमती रहता, तो श्री सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह। अब यहां पर लिखा हुआ है पुत्र, पुत्री, पत्नी। तो सत्येंद्र सिंह पुत्र हैं, तब पुत्री और पत्नी को काट दें। यहाँ पुत्र हैं और किनके पुत्र हैं? तो पिता का नाम स्वर्गीय सत्येंद्र सिंह के पिता स्वर्गीय कृष्णा सिंह है, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्वर्गीय कृष्णा सिंह। चलिए लिख लिया। इसी तरह से कोई घबराहट नहीं है, सावधानी से ही भरना है। अब यहाँ पर दूसरा नाम लिखा हुआ है महेंद्र सिंह। यहाँ भी श्रीमती को काट देंगे, श्री महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। और ये भी पुत्र हैं, किनके पुत्र हैं? तो यहाँ पर पुत्री पत्नी को काट दें और श्री तो नहीं लगेगा स्वर्गीय में, तो स्वर्गीय लिख सकते हो, श्री भी रहने दो। अगर काट भी दोगे तो कोई बात नहीं, कारण कि ये मर चुके हैं, तो श्री और स्वर्गीय दोनों शब्द एक साथ लिखना उचित हम नहीं समझते हैं। श्री भी नहीं रहना चाहिए, या नहीं काटो, छोड़ भी दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसा संभव नहीं, स्वर्गीय के पहले श्री नहीं लगता है तो हम हटा ही देना चाहेंगे स्वर्गीय, कारण कि हम लिख रहे हैं मृत व्यक्ति का नाम स्वर्गीय। और इनके पिता कौन है? तो देख लेते हैं। महेंद्र सिंह के पिता हैं स्वर्गीय सत्यदेव सिंह। स्वर्गीय सत्यदेव सिंह। अब चलिए अगला एक और नाम है, तो श्रीमती को तो हटा ही देंगे, जेंट्स का ही नाम है कमलेश सिंह। तो लिखेंगे यहाँ श्री लिखा हुआ है कमलेश सिंह। कमलेश सिंह। चलिए तीनों नाम लिख दिया। अब यहाँ पर श्री लिखा हुआ है, श्रीमती लिखा हुआ है ना। आप क्या करें कि यहाँ पुत्र नहीं लिखा हुआ, आप पुत्र लिख दीजिए, पुत्र। और उसके बाद पुत्र किनके हैं? तो स्वर्गीय सत्यदेव सिंह के। स्वर्गीय सत्यदेव सिंह। अब इसको हमने भर दिया। अब चलिए यहाँ पर लिखा हुआ पुत्र, पत्नी। अब पत्नी, अब ये 3 पत्नी का नाम कोई ज़रूरत नहीं है लिखना, इसको छोड़ सकते हो। निवासी कहाँ के हैं? तो निवासी वाला कॉलम, इस कॉलम को छोड़ ही दे। अब निवासी लिखा हुआ है, निवासी का मतलब कि कहाँ पर आप रह रहे हो, घर है आपका कहाँ है, ग्राम ही भरना है इसमें। तो ग्राम भरना है, तो इसमें हम ग्राम लिखे हैं। ये अब कहाँ पर देखोगे ग्राम भरने के लिए? आपका ग्राम, ये प्रपत्र 2 में पता भरा हुआ है, वही पता, ये तीनों का पता वही भरा हुआ है जो दिख रहा है। ग्राम पोस्ट पानापुर लिखा हुआ है, तो यहाँ निवासी पानापुर आप लिख दीजिए, पानापुर। चलिए पानापुर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम, ग्राम में भी वही पानापुर ही रखिए, पानापुर। चलिए पानापुर लिख दिया। पुलिस थाना, पुलिस थाना यहाँ लिखा हुआ है कांटी, यहाँ भी कांटी लिखिए, कांटी लिख दिया, कांटी।
जो प्रपत्र दूँ में पता है, पता दोनों एक ही रहना चाहिए, पता अलग अलग ना हो, इसमें अलग पता दे दो, इसमें अलग पता दे दो, तो फिर फॉर्म भरने का कोई तुक नहीं, कोई रहस्य नहीं, फॉर्म गलत हो जाएगा। तो फिर सर्वे में आपका वो ये चीज़ ही खराब हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को बारीकी से ही डालना है। तो हमने लिख दिया पुलिस थाना कांटी। अंचल यहाँ पर लिखा हुआ, अंचल भी कांटी है, सामने ऊपर भरा हुआ है अंचल, यहाँ भी कांटी ही डालिए, कांटी। जिला मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर पहले लिख चुके हैं, यहाँ भी मुजफ्फरपुर लिखना है। मुजफ्फरपुर। उसके बाद लिखा है कि जाति, आप किस जाति के हो, जाति का नाम जरूर डालना, चाहे आप जिस जाति के हो। ये फ़ायदा क्या करता है जाति के नाम डालने से? अगर इन फ्यूचर कभी जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता हुई तो एक खतियान स्पष्ट करेगा कि आप फलाने जाति के, ये डॉक्यूमेंट के रूप में आपको मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट आपके पास हो गया। इसलिए जाति जरूर डालिए। फ्यूचर में जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा तो ये जाति जब डाले हैं तो ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए कहीं भी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ज़्यादा ही कारगर होगा, इसलिए जाति डालिए। तो यहाँ दे देते हैं राजपूत। जाति हो गया राजपूत, चाहे आप भूमिहार हो भूमिहार डालिए, चाहे वो ब्राह्मण हो ब्राह्मण डालिए, चाहे जो भी जिस जाति के वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न पत्र 2 में अंकित है, स्वर्गीय। अब देखिए यहाँ स्वर्गीय लिखा हुआ है, स्वर्गीय में अब यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धिमानी से आपको काम लेना है कि क्या डालें। तो जिनके नाम से खतियान है, जिनके, अब इस नाम को प्रपत्र 2 में किनके नाम, ईद प्रपत्र 2 में जो भरे हैं इसमें भरे हैं किनके नाम से प्रेजेंट में सर्वे होना उनका नाम डाले हैं। यहाँ भी 3 को नाम डाले हैं, इनके नाम से सर्वे होना है उनका नाम डाले हैं। लेकिन खतियान किनके नाम से है ये चीज़ डालना है, जो अभी प्रेजेंट में नहीं है, मर चुके हैं, तो उनका नाम डालना है। खतियान में आप देख लीजिएगा, इसीलिए हमने खतियान यहाँ पर रखा है और इसी में खाताधारी का नाम देख लेना है। इसमें खाता खुला हुआ है किनके नाम से, तो ये नाम है स्वर्गीय कृष्णा सिंह और स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, ये 2 आदमी के नाम से खाता खुला हुआ है। तो यहाँ पर दोनों का नाम क्रम से डाल सकते हैं, स्वर्गीय कृष्णा सिंह, कृष्णा सिंह, और एक और नाम है, 2 नाम है 3 नाम है, जो भी है अपना डाल सकते हैं, कृष्णा सिंह और एक स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, स्वर्गीय सत्यदेव सिंह। चलिए नाम डाल दिया यहाँ पर। इन्हीं के नाम से खतियान बना हुआ है। कौन सा खतियान? पूर्व का खतियान, पहले का खतियान, जिस आधार पर आप भर रहे हो। इसमें भी ढेर सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई पुराना खतियान से आप भर रहे हैं कि नया खतियान से। यहाँ जो हम भर रहे हैं वो नया खतियान से भर रहे हैं, रिविजनल खतियान से ये डॉक्यूमेंट भरा जा रहा है। मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना चाहिए आपको, इसका वीडियो मैं आपकी सेवा में दे दूंगा। लेकिन अभी अगर आपके क्षेत्र में रिविजनल सर्वे हो चुका है तो रिविजनल से ही भरिए, रिविजनल नहीं हुआ है तो कैडिस्टल से भरिए। लेकिन इसका डिटेल्स वीडियो भी देंगे कि क्यों भरना चाहिए और कैडिस्टल से क्यों भरना, रिविजनल से क्यों भरना, ये दोनों बात बताएंगे। तो अभी जो हम भर रहे हैं
ये रिविजनल सर्वे यानी नया सर्वे के खतियान से भर रहे हैं। तो आपके यहाँ अगर नया सर्वे हो गया तो मैं जिस रूप में भर रहा हूँ उसी रूप में आपको भरना है। उसके बाद अब इनके पिता का नाम यहाँ पर लिखा हुआ स्वर्गीय लिख दिया। अब इनके पिता का नाम क्या है, खाताधारी के पिता का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर देख लें। खाताधारी के पिता का नाम है स्वर्गीय मोहन सिंह। ये दोनों के नाम से सर्वे है और इनके दोनों के पिता हो गए कृष्णा सिंह और सत्यदेव सिंह के पिता हो गए स्वर्गीय मोहन सिंह। तो यहाँ स्वर्गीय मोहन सिंह डाल दीजिए, स्वर्गीय मोहन सिंह। चलिए डाल दिया हमने। ग्राम, अब किस ग्राम में ये जमीन था उसका पूरा विवरण यहाँ देना है। तो ग्राम वही है, पता वही है, अलग नहीं है। तो ग्राम पानापुर, राजस्व ग्राम भी पानापुर, अंचल कांटी। एकदम जो पता लिखा हुआ है आपको प्रपत्र 2 में वही पता, कारण कि प्रपत्र 2 में वही पता लिखा हुआ है जहाँ जमीन है। जमीन किस स्थल कहाँ पर है, किस गांव में, वो उसी का पता लिखा हुआ है। यहाँ भी वही अंचल कांटी। जमाबंदी क्रमांक संख्या, देखिए मैं एक बात करूं, जमाबंदी क्रमांक संख्या यहाँ पर आ गया है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। जमाबंदी क्रमांक संख्या, अब जमाबंदी आपको याद है, कै गो जमाबंदी है आपको, 2 गो 3 गो 4 गो, यानी प्रत्येक जमाबंदी का अलग अलग रसीद कटता होगा। अगर जमाबंदी याद है तो इसमें डालिए, याद नहीं है तो गलत जमाबंदी नहीं डालेंगे। इसमें जो शिविर कर्मचारी हैं आपको हेल्प करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमें याद है और हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रपत्र 2 में जमाबंदी हम डाले हुए हैं, यहाँ पर 81 है, 81 डाल देते हैं, 81। ये जमाबंदी क्या होता है, कल प्रपत्र 2 भरते समय भी हमने बताया था कि जमाबंदी माने किसके नाम से खाता खुला हुआ है वही नंबर आपको चाहिए, 81। अगर एक इससे ज़्यादा है और भी है आपके पास जमाबंदी तो कॉमा दे दीजिए, 82 लिखिए। और भी ज़्यादा है, 83 भी आप ही का है, या माने 82 के बाद 100 है या 98 कुछ भी है तो आप लिख लीजिए 100। अब ई क्रम ये संख्या जो है, ये 3 गो जमाबंदी, 3 गो रसीद आपका कट रहा है, तीनों जमाबंदी का अलग अलग। 3 गो जमाबंदी था, किसी को 1 गो होगा तो 1 गो डालेगा, 2 होगा तो 2 डालेगा, 3 होगा 3 डालेगा, इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डालेगा। कि प्रविष्ट थे कि डैश खतियान में। अब देखो यहाँ बहुत बारीकी से आपको काम करना है। अब यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, पुराना खतियान से अगर भर रहे हो तब लिखना कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान। नया खतियान से भर रहे हो तो रिविजनल सर्वे खतियान में अंकित खाता संख्या। अब यहाँ खाता संख्या भरना, अंकित खाता संख्या हम बार बार आपको बोलते हैं कि खतियान का सिलसिलेवार नंबर होता है, खतियान का क्रमिक नंबर होता है, तो वही खाता नंबर कहलाता है। तो यहाँ खाता संख्या जो जमाबंदी संख्या है वही खाता संख्या भी है, कारण कि यहाँ प्रपत्र 2 में देख लीजिए खाता संख्या भी वही है, जमाबंदी संख्या भी वही है। तो आप इस प्रपत्र 2 आपने भरा है, खाता संख्या भी 81 है और जमाबंदी भी 81 है, तो यहाँ पर खाता संख्या भी वही है 81, तो हम भर दिया 81। खेसरा संख्या, अब खेसरा की बात है कि खेसरा संख्या क्या है। अब एक खेसरा तो देना नहीं है,
नंबर ऑफ खेसरा। अब यहाँ पर खेसरा संख्या एगो खेसरा किसी को अगर होगा तो नंबर 1 लिखेगा। अगर इसमें अब देखो यहाँ पर मैं खतियान यहाँ निकाला, आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक खतियान का सिलसिलेवार नंबर एक खाता नंबर 81 है और खाता नंबर 81 में कितना खेसरा संख्या है? तो बंधु दिख रहा होगा, ये क्या है? 25। ये 2 पर 5 लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है। तो टोटल खेसरा यानी कुल खेसरा यहाँ भरना है। तो कुल खेसरा आप क्या करें कि भर लें और कुल खेसरा यहाँ पर डालेंगे। कितना है? तो 25 है। नंबर ऑफ खेसरा, नंबर ऑफ प्लॉट वो डालना है, न कि एगो संख्या डालना है। तो यहाँ पर देंगे कि 25 गो टोटल खेसरा है भाई, 25 ये डाल दिया हमने। रकबा, अब टोटल यहाँ रकबा जो डालना है वो टोटल रकबा डालना है। तो यहाँ रकबा डालना है। मान लो कि आपके पास टोटल ज़मीन का कैलकुलेट किए तो 10 एकड़ 25 डिसमिल है। तो यहाँ लिख दीजिए 10 एकड़, एकदम आराम से 25 डिसमिल आपने लिख दिया। 10 एकड़ 25 डिसमिल, ये कितना? ये 25 गो जो खेसरा है आपके पास, 25 गो आपके पास खेत है। खेसरा संख्या का मतलब कि खेतों का सिलसिलेवार नंबर। तो खेतों का सिलसिलेवार नंबर माने खेत का नंबर। तो 25 गो खेत है अलग अलग आपके पास, नंबर फिर 25 का अलग अलग होगा। तो नंबर ऑफ खेसरा टोटल कितना है रकबा? 10 एकड़ 25 डिसमिल। लगान आपको पता है कितना लगान लग रहा है तो लिखिए, नहीं अगर पता है तो छोड़ दीजिए। लगान लोग अपना भर लेगा कि इसके अकॉर्डिंग अपना देख लेगा कि 81, 82 और 100 जो खाता संख्या है जमाबंदी क्रमांक है, इस जमाबंदी का लगान क्या लग रहा है वो उसको अपना नोट कर लेगा। इतना हेल्प, इतना मदद सर्वे अधिकारी करेंगे। कारण कि वहाँ पर एक शिविर में आपको पता होना चाहिए कि 2 क्लर्क हैं, एक सहायक सर्वे पदाधिकारी हैं और 2 कानूनगो हैं और आपके क्षेत्र के अमीन भी रहेंगे। तो वो अपना चेक कर लेंगे, उनके पास भी डॉक्यूमेंट है। तो चलिए इस कॉलम को, लगान वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो आप ये सत्यापन दे रहे हैं, ये जो शपथ पत्र वंशावली का जो आप भर रहे हैं, इसमें क्या आप दर्ज कर रहे हैं कि ये लोग उत्तराधिकार के आधार पर या बंटवारा के आधार पर अर्जित किया है। तो ये सब लोग उत्तराधिकारी लोग हैं, तब बंटवारा को काट देते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर ही अर्जित किया है, माने खानदानी जमीन को ये लोग ले रहा है। कौन लोग? तो तीनों आदमी, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने बताया भी आपको। तो घबराने की बात नहीं, एक और फॉर्म भर लेना। अब इसके बाद में लिखा हुआ है आधार पर अर्जित किया। हम लोगों, तब मैं यहाँ तो है नहीं, हम लोग हैं, तो एक काट सकते हो, नहीं भी काटा तो कोई बात नहीं, इधर आपका दुरुस्त है। हम लोगों ने निम्न वंशावली वंश वृक्ष से उत्तराधिकार के आधार पर अर्जित किया हूँ। वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार। उसके बाद नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं। तो चलिए ये सब, उसके बाद है हम लोगों का उल्लेखित भूमि शांतिपूर्वक दखल कब्जा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तथा भूमि स्वत्वाद एवं विवाद से मुक्त है। किसी तरह का भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, बड़ा प्रेम से लोग रह रहा है, कि एकदम शांति है और दखल कब्जा भी शांतिपूर्ण है। ये बात कह रहा है, ये आप ही बता रहे हो, आप ही बोल रहे हो, यहाँ ये तीनों आदमी बोल रहे हैं। और उसके बाद मेरी या हम लोगों की वंशावली खतियान जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्न रूपेण है। अतः
अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर मेरे या हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। अब यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये तो अपने अर्जी कर दिया, ये शपथ ले लिया कि ये सब बिल्कुल सही है। प्रपत्र 2 भी हम घोषणा कर रहे हैं, प्रपत्र 3.1 में भी घोषणा कर रहे हैं, सारा भर दिया आपने। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लिखा है कि नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं। ये आपको एक खाली जगह जो नीचे दिख रहा है, इसमें वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाना। तो कौन सा? तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, पहले से आपने तैयार किया है या इसका ओरिजिनल कॉपी भी तैयार किया है। तो ओरिजिनल भी तैयार किया है, अब इसको देख लेते हैं भाई। इसी के अनुसार आपको भरना है, तो हम भर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहला नाम स्वर्गीय राम सिंह, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर स्वर्गीय राम सिंह। चलिए लिख दिया हम। उसके नीचे लिखा हुआ स्वर्गीय श्याम सिंह, स्वर्गीय श्याम सिंह। लिखा। इसके बाद अब श्याम सिंह के 2 लड़के हो गए, स्वर्गीय हरि सिंह और स्वर्गीय मोहन सिंह। श्याम सिंह के कितने लड़के हो गए? 2 हो गए। तो 2 हो गए तो 2 इसको खंड कर लेते हैं, इस तरह से बढ़ा देंगे। 1 में लिखेंगे हम स्वर्गीय हरि सिंह, स्वर्गीय हरि सिंह, हरि सिंह। और इधर लिखेंगे 2 लड़के हैं, दूसरे का नाम हो गया स्वर्गीय मोहन सिंह, स्वर्गीय मोहन सिंह। उसके बाद स्वर्गीय हरि सिंह के 1 लड़के स्वर्गीय सोहन सिंह, इनके 1 ही लड़के स्वर्गीय सोहन सिंह। अब स्वर्गीय सोहन सिंह ये नावल्द हो गए, तो आप यहाँ नावल्द दे दीजिए। इनकी जमीन अतयनामा से दूसरे पक्ष को प्राप्त भी हो गया, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं। यहाँ भी उसी तरह से बनाना है। स्वर्गीय मोहन सिंह के 2 लड़के, तो इसका भी 2 ट्री आप बना लें, इसका भी 2 बना लें। 1 हो गए स्वर्गीय कृष्णा सिंह, स्वर्गीय कृष्णा सिंह। और दूसरे हो गए स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, स्वर्गीय सत्यदेव सिंह। स्वर्गीय सत्यदेव सिंह। चलिए, अब उसके बाद स्वर्गीय कृष्णा सिंह के 1 लड़के हुए, तो 1 लड़के यहाँ पर लिख दीजिए। कौन से हैं? तो सत्येंद्र सिंह, ये जीवित हैं, इनके नाम से शपथ पत्र बना है, घोषणा पत्र यहाँ है इनके नाम से प्रपत्र 2 में, और प्रपत्र 3.1 में सत्येंद्र सिंह इनका नाम हुआ।
सत्येंद्र सिंह और स्वर्गीय सत्यदेव सिंह के 2 लड़के महेंद्र सिंह और कमलेश सिंह, इनके भी 2 लड़के हो गए। दो हो गए, एक हो गए महेंद्र सिंह, और दूसरे हो गए कमलेश सिंह। आपका अपने हाथ का लिखा हुआ वंशावली तैयार हो गया। यहाँ पर वंश वृक्ष इसी तरह से बना लेंगे, इसी फॉर्म में बनाना है। ये जो प्रपत्र 3.1 है, इसमें वंश वृक्ष या वंशावली या कुर्सीनामा भी इसको बोला जाता है, ये जरूर बनाएं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ विश्वास भाजन, इसमें तीनों सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, ये तीनों आदमी सिग्नेचर यहाँ करें। 1 2 3, तीनों आदमी हस्ताक्षर करें यहाँ पर। और हस्ताक्षर करने के बाद तब ये फॉर्म पूरा हो जाता है। अब मैंने कहा यहाँ पर तो फॉर्म में वंशावली बनाना है, तो वंशावली पहले से बना हुआ है, यहाँ फिर क्यों बनाना है इस फॉर्म में? आप सब घोषणा कर रहे हो एक वंश वृक्ष। एक और लाभ इसका मैं बता देता हूँ। आज जो सरपंच लिखते हैं, सरपंच बनाते हैं या कोई भी बनाता है ना, पंचायत सचिव एफिडेविट लेकर आप बनवाते हो, ये आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर है, वार्ड मेंबर का है, अरे 5-6 मेंबर उस पर मुखिया का है, सब लोग हस्ताक्षर कर देते हैं। तो लास्ट में सरपंच जो है सो ये वंशावली तैयार करते हैं। तो वंशावली तैयार करते हैं तो हो सकता है कि सरपंच तैयार करते हैं, उनका जो लिखने वाला है ना, वो लिखता है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता है। नाम लिखा लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं दिया। अब साफ साफ दिखाई नहीं दिया तो वहाँ तो वंशावली का भी फोटोकॉपी लगा हुआ है, साफ उसको दिख नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका नाम इधर उधर गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर तो आप बहुत सुंदर लिखावट में बढ़िया ढंग से साफ साफ लिखोगे तो उसमें नहीं दिख रहा है, इसमें तो दिख रहा है। मैं एक बात बता दूं, अब यहाँ देखिए वंशावली बना हुआ है, इसमें साफ साफ अगर कुछ कम दिख रहा है तो इसका सपोर्ट ही करेगा। तो इसलिए आप सपोर्ट के रूप में निश्चित रूप से यहाँ ये बना लेते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और फॉर्म भी कहता है कि नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं। तो ये जगह है, आप कहेंगे कि किसी किसी में तो फॉर्म में तो जगह ही नहीं है, लेकिन आप जगह उसको साइबर कैफ़े में जाएं और जगह फ़ोटो जहाँ करवा रहे हैं वहाँ से जगह बनवा लें और ये नीचे ऊपर से ही प्रिंट कर देगा, नीचे जगह आपको बन जाएगा। नीचे अपने हैंड का लिखा हुआ वंशावली जरूर लिखिए। यहाँ तीनों आदमी का, 3 आदमी है, तीनों आदमी का सिग्नेचर होना जरूरी है। ये लिखा हुआ है याचिकाकर्ता या कर्ताओं का हस्ताक्षर। तो 3 आदमी है तो याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर, यहाँ तीनों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब चलिए, हमने ये बात बताया, इस फॉर्म को भरने के लिए सपोर्ट लाइन में हमने वंशावली रखा, सपोर्ट लाइन में प्रपत्र 2 जो पहले भरा है उसको रखा, इसी के सपोर्ट में खतियान भी रखा। अब चलिए एक और फॉर्म है इसके साथ। अब इसमें ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा उस पर बात कर देते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, उस फॉर्म को भी भर लेते हैं हम लोग। ये फॉर्म है यहाँ जो सामने रखते हैं, ये वाला फॉर्म है। एक और फॉर्म है जो ऐसा आपको भरना है। अब कहिएगा कि इसमें क्या भरें? इसमें लिखा हुआ है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। वंशावली आपने बना दिया,
यहाँ प्रपत्र 2 भर दिया, प्रपत्र 3 का 1 भर दिया, और इसी का दूसरा पेज है, 3 के 1 का ही दूसरा पेज है। अब दूसरे पेज को आप भर रहे हैं, ये वंशावली के साथ ही टैग रहता है ये पेज। आप ऐसे, ये वंशावली फॉर्म है और इसके साथ ये टैग है, ये है इसके साथ, तो इसके साथ टैग है, इसके साथ भी यहाँ सत्यापन आपको देना है। यहाँ पर लिखा हुआ रैयत का नाम, यहाँ उसके पिता का नाम, यहाँ अस्थाई पता, यहाँ पर खाता खेसरा रकबा 1 डिसमिल में, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या, ये इतना डालना है। अब थोड़ा सा एगो जरूर डाल देंगे, कारण कि जब मेहनत ही करते हैं तो आपके लिए सही मेहनत करके अगर मैं देता हूँ तो आपको फॉर्म भरने में किसी से हेल्प लेना, किसी से सहयोग लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपना फॉर्म स्वतः भर सकते हो। तो चलिए, यहाँ रैयत के नाम हमारे पास 2 फॉर्म भरा हुआ। रैयत का नाम यहाँ पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ, प्रपत्र 2 भरे हैं, उसको आप निकाल लें। यहाँ लिखा हुआ है रैयत का नाम, तो रैयत का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर हिस्सा लिखिए या न लिखिए, कॉलम में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, केवल लिखा हुआ है रैयत का नाम। अगर हिस्सा लिख भी देते हो तब कोई गलती नहीं होती है, नहीं भी लिखोगे तो केवल रैयत का नाम दर्ज कर दोगे तो चलेगा, कारण कि प्रपत्र 2 में हिस्सा तो अब दर्शा ही चुके हैं। वंशावली में आपका हिस्सा शो तो हो ही रहा है, तो लिख भी दीजिएगा तो गलत नहीं, नहीं लिखेंगे फिर भी गलत नहीं। तो यहाँ पर रैयत का नाम लिखते हैं, उसी रैयत का नाम जिस रैयत के नाम से खाता खुलना है, और उस रैयत का नाम जो रैयत आज उसका दखल है, ज़मीन पर दखल कब्जा भी है। ये सारे लोगों का दखल कब्जा है, लिख देते हैं सत्येंद्र सिंह लिख दिया। हिस्सा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3/4 हिस्सा। लेकिन ये लिखने में कितना दिक्कत है सो तो आपको इस वीडियो में ज़रूर बताया था, प्रपत्र 2 जो भरे थे उसमें ज़रूर बताया था। ये सब हिस्सा आपको लिखने में आसान है, कहीं ये चीज़ 3/4 वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के सॉफ्टवेयर में लोड नहीं है, या फ्रैक्शन लोड उसमें नहीं किया हुआ है, तो उनको लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होगा, तो फिर वो परेशान हो जाएंगे। तो आपके वजह से कोई अगला व्यक्ति अगर परेशान हो जाता है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हमने दिया था, और उस तरीका में लिखा था। इसी को सत्येंद्र सिंह को हम लिखा था 6 हिस्सा। कितना लिखा था? 6 हिस्सा, और इसका स्पष्टीकरण दिया था। निश्चित रूप से वो चीज़ मेरे पास अभी होना चाहिए, देख लेते हैं, मैं आपको बताऊं। देखिए ये सामने है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा लिखा था, यहाँ भी सामने आ गया। 3/4 को हमने क्या लिखा था? सत्येंद्र सिंह 6 हिस्सा, और इसका भी स्पष्टीकरण हमने किया था। उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर के सॉफ्टवेयर में ये सब नंबर डालना बड़ा आसान होता है। 6 हिस्सा वो डाल देंगे, 3/4 कहीं सॉफ्टवेयर में लोड नहीं होगा तो फिर उनको कष्ट होगा। तो आप जिस हिसाब से अपना करो, या वो अपना कन्वर्ट कर लें, सॉफ्टवेयर वाले भी कन्वर्ट कर ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप अगर कन्वर्ट करके दे देते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप 3/4 लिख रहे हो तो आप गलत नहीं लिख रहे हो, आप तो सही घोषणा कर रहे हो। चलिए, ऐसे हमने कहा कि अंश और हिस्सा का केवल ये हिस्सा लिखा हुआ है इस वंशावली के आधार पर। ये सामने जो वंशावली है इसके आधार पर हमने ये हिस्सा लिखा है। लेकिन सबका वंशावली इस टाइप का नहीं होगा। कोई 3 भाई है, तीनों भाई का हिस्सा बराबर होगा।
किसी का आधा होगा, ये दो का एक एक चौथाई होगा। तो मैं हिस्सा और अंश का एक वीडियो जरूर दे रहा हूँ आपकी सेवा में, ताकि आपको किसी प्रकार का वंशावली बने तो हिस्सा लिखना आपके लिए सुगम और आसान हो जाए। हमारे माध्यम से अगर सहूलियत आपको मिल जाती है तो हमें भी आत्मिक संतुष्टि होती है। तो चलिए, आप 3/4 लिखे, नहीं ये कन्वर्ट करने आता है तो 6 हिस्सा लिखिए। उसके बाद अगला नाम है, अगला नाम इसमें अब पिता का नाम तो एक जगह डालना है, इसलिए दूसरा खंड है तो इसमें पिता का नाम मत डालिए, कॉमा दे दीजिए। उसके बाद अगला नाम है कृष्णा सिंह, यहाँ डाल दीजिए कृष्णा सिंह, कृष्णा सिंह। इनका है 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा। यहाँ हिस्सा नहीं भी डालोगे तो कोई आपत्ति नहीं है, इसमें नहीं कह रहा है कि अंश डालिए, डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं डालोगे तो कोई विषाद भी नहीं है, कारण कि यहाँ कॉलम बोल रहा है कि सिर्फ रैयत का नाम लिखना है, कॉमा दे दीजिए। और एक और रैयत हैं कमलेश सिंह, प्रपत्र 2 में भरा हुआ है यहाँ पर कमलेश सिंह, आप कमलेश सिंह लिख दीजिए, कमलेश सिंह लिखा। और इनका भी हिस्सा है 1/8 हिस्सा, चलिए लिख दिया। अब तीनों आदमी का लिखा गया, सिर्फ नाम भी आप डाल सकते हो, तीनों नाम सत्येंद्र सिंह, कृष्णा सिंह, कमलेश सिंह। हिस्सा नहीं भी डालोगे, अंश नहीं भी डालोगे, एक जगह अंश डाला हुआ है, आपका काम चल जाएगा। यहाँ भी डाल दोगे तो कोई विषाद नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं पहुँचेगी। पिता का नाम डालिए, पिता का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, एक का है सत्येंद्र सिंह के पिता कौन हो गए, तो कृष्णा सिंह, और इन दोनों के पिता हो गए सत्यदेव सिंह। तो सत्येंद्र सिंह के पिता हो गए कृष्णा सिंह, तो आप कृष्णा सिंह डाल लीजिए, यहाँ पर देख भी लीजिए, सत्येंद्र सिंह यहाँ पर हैं और इनके पिता स्वर्गीय कृष्णा सिंह हैं, आप स्वर्गीय कृष्णा सिंह डाल दीजिए, स्वर्गीय कृष्णा सिंह डल गया। और इन दोनों के पिता यहाँ ज्वाइंट रूप से, ये दोनों के पिता एक कौन है, तो एक ही नाम आएगा दोनों के पिता का, स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, जो महेंद्र सिंह और कमलेश सिंह के पिता हैं, स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, ये डाला गया। अस्थाई पता, जो आप पता लिखे हैं वही लिखिए, प्रपत्र 2 में भी पता लिखा हुआ है, इसमें भी पता लिखा हुआ, तो सेम पता है, आप यहाँ पर लिख लें, ग्राम पोस्ट पानापुर, पुलिस थाना कांटी, पुलिस थाना कांटी, अंचल कांटी, अंचल कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर। चलिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है खाता, खाता बस प्रपत्र 2 आप भरे हैं, खाता डाल लीजिए, खाता 81 लिखा हुआ, 81 डाल लीजिए, लिख दिया 81। खेसरा, खेसरा क्रम से ही लिखना है जैसा प्रपत्र 2 में आपने लिखा है, लिखा हुआ है पहला 22-16, यहाँ पर लिख दीजिए 22-16। उसके बाद में रकबा 10 डिसमिल है तो एकड़ में हो गया, ऑब्लिक देकर लिखो, ऐसे ऑब्लिक दे देते हो तो एकड़ में 0 एकड़,
10 डिसमिल, इस तरह से लिखते चले जाइए। उसके बाद में अब चौहद्दी लिखा हुआ है। चौहद्दी, देखो चौहद्दी में 2-3 बात है। चौहद्दी यहाँ जो हमने लिखा है, एक उत्तर है, ये कहाँ से लिखा तो खतियान से लिखा। तो ये दोनों व्यक्ति जीवित हैं। दक्षिण निज लिख रहे हैं तो निज है ही, हम तो अपना दे ही रहे हैं, तो दक्षिण में निज है और मेरा ही खेत है। और उत्तर लक्ष्मण ठाकुर लिखा हुआ है, तो लक्ष्मण ठाकुर अभी जीवित हैं, इसलिए इनका नाम लिखा हुआ है। अगर मान लो कि आपके खतियान में कुछ लोग, वो चौहद्दी में जो लिखा हुआ है वो कुछ लोग मर चुके हैं, सब लोग मर चुके हैं ऐसी बात नहीं, कुछ लोग जीवित हैं, तो जीवित हैं तो उन्हीं का नाम दीजिए। जो मर चुके हैं हम कोशिश करिए कि उनका नाम जो है सो न दें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन उनके ख़ानदान में किसी का नाम जानते हैं और खेत अगर उनके ख़ानदान के लोग जोत रहे हैं तो उनका नाम जानते हो, तो उत्तर उन्हीं का नाम लिखो जो प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट में खेत जोत रहे हैं, तो उत्तर उनका नाम लिख दीजिए। और दक्षिण भी लिखिए, उत्तर दक्षिण 2 चौहद्दी देना, 2 चौहद्दी दे दिया काफ़ी है। तो उत्तर है लक्ष्मण ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, ये लिख दिए। ठाकुर इसलिए ई लिख दिया इसलिए कि ये लोग जीवित हैं और दक्षिण निज आप ही हैं, तो निज लिख दिया। चलिए अब रह गया बात, एक है लास्ट में जमाबंदी संख्या। जमाबंदी इसमें प्रपत्र 2 में भरा हुआ 81 है, तो हम 81 डाल दिया यहाँ। अब यहाँ पर फिर 81 खाता कहीं दूसरा है, दूसरा खेसरा इसमें डालिए। दूसरा खेसरा कितना है 22-17, तो आप 22-17 लिख देते हैं यहाँ 22-17। ओ एकड़ डिसमिल, एकड़ 0 है और डिसमिल जो है वह 13 डिसमिल है, तो 13 डाल दीजिए। और उत्तर दक्षिण डाल दीजिए, उत्तर दक्षिण। मैं चौहद्दी जो यहाँ भर रहा हूँ जीवित व्यक्ति का ही नाम डाल रहा हूँ। मैं इस चौहद्दी पर अलग से वीडियो बनाकर और स्पष्ट कर दूंगा। वीडियो ऐसे लंबा होता जा रहा है, दोनों फॉर्म को हमने भरा और आपको दिखा रहे हैं, तो वीडियो लंबा हो जाए। लंबा होने से भी वीडियो कम लोग दिख रहा है, तो कम लोग देखेगा तो माने कुछ लोग तो देखता है कि 55 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट का, 35 मिनट का। हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है। मैं प्रयास करता हूं कि शॉर्ट वीडियो हो, लेकिन शॉर्ट हमसे बनता नहीं है बंधु, यही हम में डिमेरिट है। इसको डिमेरिट, आज के दुनिया में आनन फानन का युग है और जल्दी जल्दी लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ लें, देर से नहीं पकड़ें। इसलिए हमको तो कछुए की चाल में चलने वाले लोग शुरू से रहे हैं और अभी भी हैं, इसलिए हमको कष्ट होता है। हम यही सोचते हैं कि जब तक अपनी पूरी बात आपको दे न दें, समझा न दें, फिर भी बहुत सारी बातें जेहन में रुक जाती इसलिए कि मेरा दिमाग चलता है कि भाई अब लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं हमारी बात को सुनते हुए। अगर बोर हो रहे हैं तो ये वीडियो बनाना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए समय का भी ख्याल ज़रूर रखते हैं। मैं ट्रेनिंग जहाँ चलाता हूँ, देता हूँ, वहाँ तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम देकर 2 घंटा 2.5 घंटे का मैं क्लास देता हूँ, तो वहाँ परफेक्ट टाइम देकर किसी भी टॉपिक को समझाता हूँ, तो हमारे स्टूडेंट भी काफ़ी प्रभावित होते हैं और मैं भी काफ़ी संतुष्ट होता हूँ। लेकिन यहाँ तो वीडियो देना है, ज़्यादा देर देंगे लोग देखेगा नहीं। चाहे कितना भी इंटरेस्टेड क्यों नहीं बना दो, कितना भी सुगमता से बढ़िया ढंग से क्यों न बनाओ, लोग को दिक्कत होने लगती है। टाइम पहले वीडियो टिपेगा देखने के लिए, टाइम देखेगा कितना देर का है, 55 मिनट का, कितना देर का है 40 मिनट का, कितना देर का है 45 मिनट, और इतना कौन बैठेगा। छोड़ो भाई, आज के युग में लोगों को फुर्सत नहीं है, सही काम करने का फुर्सत नहीं है, लेकिन गलत काम में केवल निरर्थक टाइम बिताने का, चाय के दुकान में बैठकर निरर्थक समय बिताने का जरूर फुर्सत है। इतनी बात जान लीजिए। और ये सब बात कटु लगती है, कोई इंसान जब आपसे बात कर रहा है तो आपको जरूर कटु लगेगी, कारण कि ये सार्थकता की बात है और यही जीवन का सार है, यही जीवन का रहस्य है। इन चीज़ों को आप गलत ना समझना। इसलिए जैसा युग है उसके अकॉर्डिंग हमको भी ढलना पड़ेगा, हमको भी चलना पड़ेगा, कारण कि एक
हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक प्रोफेसर की बात हमें याद है, यूनिवर्सिटी क्लास कर रहे थे तो एक प्रोफेसर की बात याद आती है, जहाँ जैसन वहाँ वैसन, न करे से मर्द कैसन, यानी माहौल के अनुसार अपने आप को ढालना ही बेहतर है। तो चलिए, ये तीनों फॉर्म हमने देखा कि प्रपत्र 2 का वीडियो पहले डाल दिया, आज प्रपत्र 3 डालने के लिए ये प्रपत्र 2 भी सामने रखा और प्रपत्र 3 एक भी भरा, और उसी का एक और पेज है दखल कब्जा वाला, उसमें भी डालकर आपको दिखा रहे हैं। अगर एक पेज में बंधु न हो तो इसके लिए मैं एक और सुझाव दे दूं। ये देखिए प्रपत्र 2 है, इसमें पूरी ज़मीन नहीं अटती है तो इसका कई और पेज ले लीजिए और सब में डालते चले जाइए, 2 पेज 4 पेज 10 पेज, जितना में आपका टोटल ज़मीन कवर करता है उतना ज़रूर भर लीजिए, कोई ज़मीन छूटे नहीं। यहाँ भी इसमें नहीं अटता, इसका भी पेज ले लीजिए, ऑनलाइन तो लेना है। और वो पेज हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डाल रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड करके निकलवा ले सकते हो और उससे अपना काम कर ले सकते हो। 100 200 150 50 जितना पेज की ज़रूरत है, 5 10 2 1 जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए और फॉर्म को बारीकी से भरिए। हमें लगता है कि ये तीनों हमने बताया, एक वंशावली, दूसरा प्रपत्र 2 और तीसरा जो अभी भरे हैं ये सामने है, ये प्रपत्र 3 का 1 और इसी का जिसमें एक वंशावली भी बना दिया। इस वंशावली से फ़ायदा क्या होगा कि इसमें साफ साफ नाम लिखा हुआ है, ये नाम देखकर ही आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा, आपके नाम से ज़मीन आ जाएगी, आपके नाम से नक्शा तैयार हो जाएगा, आपके नाम से खतियान तैयार हो जाएगा, वो खतियान की एक पर्ची मिल जाएगी। तो ये पर्चा फॉर्म एक अलग होता है, सर्वे के समय मिलता है, वो भी आपको मिल जाएगा, मैप भी आपको मिल जाएगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। ऐसे अगर किसी प्रकार का कष्ट हो गया तो आपत्ति भी दर्ज करने के लिए मैं आपत्ति के लिए भी बात करूंगा कि कभी भूल हो गई तो आपत्ति कैसे दर्ज करेंगे। मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं और जुड़ता रहूँगा। मैं केवल सिर्फ और सिर्फ सर्वेयर का ही क्लास देता हूं, अदर क्लास तो नहीं देता। अदर क्लास भी एक चैनल मेरा शुरू हुआ सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज, तो उसको अभी बंद किए, वो रोके हुए हैं वहीं पर। उस पर भी कुछ सब्सक्राइबर लोग हो गए लेकिन उसको बंद किया। हमको ज़्यादा इंटरेस्ट इस सब में है, तो मैं, और इसका 40 साल का ओल्ड एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड का, तो मैं जिस बारीकी से आपके समक्ष इन सारी चीज़ों को रख सकता हूँ, अपनी बड़ाई इंसान को नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इससे भी बेहतर आपको कोई देगा। एक पर एक दुनिया में धुरंधर आदमी है, एक पर एक डीपली गहराई का नॉलेज लोगों में है, तो मैं जहाँ तक सक्षम होता हूँ ज़रूर आपकी सेवा देता रहता हूँ। और इससे भी विशेष नॉलेज आपको अर्जन करना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। आप संस्थान में आए, हमारे साथ रहें, इस सर्वेयर ट्रेनिंग में भाग लें, सीखें और अपने ज़मीन को सुरक्षित रखें। और एक आप अगर बेरोजगार हो तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आप यहाँ से सीख लोगे, अपने क्षेत्र में जाओगे, मापी करोगे, पैसा कमाओगे, ढेर सारी बातें होंगी। तो फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी, उसमें जाओगे तो सारी बातें हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे, नए हैं तो। अगर पसंद न आए तो दबाव नहीं है बंधु, पसंद नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती हम सब्सक्राइब किसी से नहीं करवाते। हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग लेते हैं हमसे, लेकिन मैं किसी को आज तक नहीं कहा कि नहीं तुम सब्सक्राइब कराओ, अगर दिल चाहता है तो करो, नहीं, लेकिन एक बार घोषणा कर देते, अच्छा लगे तो करना, अच्छा नहीं लगे नहीं करना। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो लंबा होता जा रहा है, यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थोड़ा सा
ये इसका जो सेकंड कॉलम है प्रपत्र 2 का, जिसमें लिखा हुआ है हिस्सेदारों का नाम और अंश, इसका एक अलग से मैं वीडियो अंश का बना दूंगा। और फिर बात करूंगा, एक और है चौहद्दी पर भी उसी वीडियो में बात कर लूँगा। तो 2 कॉलम पर बात करूंगा ताकि आपको सहूलियत मिल जाए। वो अलग से वीडियो होगा, जो बोर्ड पर मैं खड़ा होकर वीडियो बनाता हूं तो वो सुविधा आपको ज़रूर देंगे। और इसके अलावे माने कौन कौन से ज़मीन का सर्वे होना है, कौन कौन सा पेपर आपको चाहिए, मैं एक एक बात, एक एक पॉइंट, माने सर्वे से रिलेटेड सारे पॉइंट को एक दिन गैप करके या 2 दिन गैप करके सारा वीडियो डालते रहूँगा। आप बारीकी से देखते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।